दिल्ली के राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को अन्य मामलों के साथ ही यातायात चालानों का भी निपटारा होगा। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और ये शाम 3:30 बजे तक दिल्ली के सभी 7 न्यायालय परिसरों में चलेगी। इसमें वाहन स्वामी को चालान का निस्तारण कराने के लिए 11 मई को डाउनलोड किए गए चालान के प्रिंट आउट को लेकर दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट परिसर में जाना होगा। प्रिंट आउट पर दिए गए कोर्ट नंबर के जज के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इसके बाद वाहन मालिक चालान का निस्तारण करा सकेंगे। दिल्ली पुलिस पहले ही बता चुकी है कि यहां सिर्फ उन्हीं चालानों का निपटारा होगा जो 31 जनवरी से पहले काटे गए हैं। बता दें कि सभी 7 न्यायालय परिसरों करकटडुमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, 30 हजारी, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और द्वारका में लोक अदालत की कुल 120 बेंच की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बेंच को 1200 चालानों का निस्तारण करना होगा। कोरोना संकट के चलते न्यायालय परिसरों में भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए चालानों के डाउनलोड करने और चुने गए समय पर ही न्यायालय परिसर में उपस्थित होने की व्यवस्था की गई है। इससे पहले लगाई गई लोक अदालतों में 1.5 घंटे में ही निस्तारण के लिए निर्धारित चालानों की संख्या 1,20,000 पूरी हो गई थी। तो वहीं इस पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यशवंत कुमार, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहदरा कोर्ट्स, आपको ये एक कन्वे करना चाहता हूँ ये मीडिया के माध्यम से कि आज के दिन हम नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया है और ये हमने नालसा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सुपरविज़न में हमने ये पूरा दिल्ली के अंदर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। ये इस नेशनल लोक अदालत के तहत जो मैटर लिए जा रहे हैं वो मैटर जैसे ट्रैफिक चालान हो गए हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो गए हैं, इसके अलावा MSCT के हो गए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट। तो इस तरह से ये टोटल 14 बेंचेस इस डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हैं और हर किसी का जो अभी आपने सवाल किया है कि जो चालान को डाउनलोड करने का, तो ये टोटल जो टारगेट किया था ये 1,44,000 का किया था और इसको 11 मई 10 बजे सुबह से स्टार्ट किया था और तकरीबन जो हमने इसका परिणाम पाया वो सेम डे ही 1,44,000 डाउनलोड हो गए थे। उसमें डिटेल सारी थी और कोर्ट और किस कोर्ट में जाना है उनको ये भी पता चल गया था कि फला दिन हमें 14 तारीख को इस कोर्ट में जाना और अपने चालान का भुगतान कराना है, ताकि किसी भी तरह की उनको कोई परेशानी ना हो। अभी हमने ये पाया है कि इस समय तक अभी समय हो रहा है तकरीबन 12:50 और अभी तक जितना भी काम है सारा स्मूथ हुआ है, पीसफुल फंक्शनिंग है। एडवोकेट्स भी आ रहे हैं, वो भी अपना उनके साथ करवा रहे हैं इंडिपेंडेंटली। लिटिगेंट्स जो आ रहे हैं जिनका चालान था वो लोग भी अपने आके करवा रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम आ गई थी कि साइट क्रैश हो गया था, डाउनलोड की प्रॉब्लम थी, इस बार नहीं है कोई प्रॉब्लम। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और हमने यहाँ पूरा सोशल जो गाइडलाइंस हैं, उनका नॉर्म्स है, उनको हमने मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है। दे आर वेल मेंटेन। पानी की व्यवस्था पूरी है। दिव्यांग जो आ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए व्हील चेयर्स का प्रबंध किया गया है, उनको बाकायदा सपोर्ट किया जा रहा है। हेल्प डेस्क लगाए गए हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हेल्प डेस्क है। इसके अलावा जो है फ्रंट गेट पे जो है DLSA का ऑफिस है, वहाँ पे एक अलग से भी एक हेल्प डेस्क लगाया गया है जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए है इलेक्शन आई कार्ड की, कि वो लोग जहाँ आ रहे हैं अपने चालान्स के लिए तो एक ये फैसिलिटी भी ले लें ताकि मतलब वहाँ कोई परेशानी ना हो। वेरिफिकेशन के बाद उनका अपना ये जब यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा तो उनके अपने वोटर शाहदरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के DSL सेक्रेटरी प्रणत कुमार जोशी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रणत कुमार जोशी। सर, जिस तरीके से आज लोक अदालत लग रही है, सर किस तरीके का रिस्पांस आप लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, बहुत हैवी फुटफॉल आया है और कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए हमने सबके सीटिंग अरेंजमेंट्स, मेडिकल एड के अरेंजमेंट्स, पानी पीने की व्यवस्था, फीमेल्स और मेल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स, वहाँ क्लीनर्स, सारे अरेंजमेंट्स करवाए हैं जिसमें साफ़ सफाई का कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सारा अरेंजमेंट करवाया गया है। और फुटफॉल को देखते हुए इस बार पहले ही जो हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और दिल्ली राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण है, उन्होंने
1200 चालान पर बेंच के हिसाब से इस बार डिस्पोज ऑफ करने का डिसीजन लिया था। पिछली लोक अदालतों में अब तक 1000 चालान एक बेंच निपटाती थी, इस बार एक बेंच 1200 चालान ले रही है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निपटारा भी हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। उनके जितने वाद हैं ट्रैफिक के अलावा, जो रेगुलर कोर्ट्स में उनके जितने वाद हैं, कोविड के दौरान जो जितनी गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ था उसके संदर्भ में जितने वाद चल रहे थे, उन सब का आज निस्तारण किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से बात की जाए, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे लोग नाम सुनते हैं कि वो जैसे चालान अपना भुगतान कर सकें, लेकिन साइट कई बार जो है रुक जाती है, जिस वजह से वो अपना चालान नहीं भर पाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ऑफिस जाने के लिए भी होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। सर, इस बार क्या कुछ नया सर देखने को मिल रहा है? इस बार देखिए, नया ये देखने को मिला है कि इस बार दिल्ली राज्य सेवा प्राधिकरण ने 11 तारीख को ही अखबारों के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए सारे अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया। जो हमारी एसओपी थी उसको सारे पेपर्स में पब्लिश किया, लोगों को अवेयर किया। कई सारे कार्यक्रम किए गए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। हर जिले की विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने अपने स्तर पे कार्य किया, लोगों को जागरूक किया। यहाँ हमने शाहदरा में बार के साथ मीटिंग करी, सारे अधिवक्ताओं को बुलाया, उनके साथ मीटिंग करके उनको पूरा प्रोसीजर समझाया कि किस तरह से आप साइट पे लॉगिन करके पहले ही एडवांस में अपने चालान डाउनलोड कर सकते हैं। इस कारण इसका रिस्पॉन्स ये आया कि पिछली बार की तरह, जैसे आप बता रहे हैं कि साइट क्रैश हो गई थी, इस बार इस तरह की शिकायत अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। ज़्यादातर लोगों के चालान डाउनलोड हो पाए हैं। पिछली बार 1 लाख चालान थे, इस बार 1,44,000 चालान का प्रावधान किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1200 चालान इस बार एक एक बेंच को दिए गए हैं निस्तारण के लिए। तो इससे ही ये प्रमाणित हो जाता है कि इस बार जो काम था वो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है और साइट क्रैश होने की हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, अभी तक कोई शिकायत किसी की तरफ से नहीं आई। सर, तो ये बताइए कि क्या जुर्माना भी कम किया जाएगा? देखिए, जुर्माने का जो डिसीजन होता है वो हर कोर्ट का अपना अलग होता है। लोक अदालत का जो बेसिकली आइडिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वादों का निस्तारण हो सके। जहाँ तक चालान के अमाउंट का मामला है, वो हर कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, वो हर न्यायाधीश का अपना एक स्वतंत्र फैसला होता है। उसमें डीएलएसए किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोशिश यही रहती है कि कम से कम अमाउंट फिक्स किया जाए, लेकिन डीएलएसए का उसमें कोई रोल नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।